तरीका नहीं था। उनको किसानों के बीच में आना चाहिए था। जहां पर वो पंचायत चल रही थी उस पंचायत में आकर उनको कहना चाहिए था कि मुझसे चूक हुई कि किसानों पर उन्होंने एक व्यंग कसा था जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं किसान की फसल के रेटों को दुगना करूंगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करूंगा। हमें एमएसपी की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर लाभकारी मूल्य की आवश्यकता है। 20 साल के 22 साल के दरमियान 45 लाख करोड़ रुपया किसान की जेब से लूट लिया जाता है। देखिए, मांग तो एक बार ही मांगी जा रही है, लेकिन सवाल आज का नहीं है। जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान में हुई हैं, चौधरी चरण सिंह के बाद किसान हिमायती जो नेता थे उनका एक तरह से अकाल हो गया। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह के बाद महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत किसान की एक बड़ी आवाज़ बनकर उभरे थे, परंतु उनके चले जाने के बाद आज किसान हिमायतियों का पूरे देश भर के अंदर अकाल है। और उसी का परिणाम है कि जितने भी आंदोलन चले हैं, मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ और आज भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का गठन करके सभी लोगों ने हमें उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लेकिन मैं कहूँगा यही कि 2011 में महात्मा टिकैत के चले जाने के बाद आज आप यहाँ पर अगर खड़े हैं, मंच पर खड़े हैं, महात्मा टिकैत के साथ खड़े हैं, तो उसका सिर्फ कारण ये है कि किसानों के प्रति फैसले कमज़ोर हो गए थे। कई बार ये कोशिशें करी गई, कहा भी गया कि किसानों के प्रति फैसले कमज़ोर नहीं होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि 2011 के बाद जितने भी आंदोलन हुए उनमें सब में कमज़ोर फैसले लिए गए। अब ये ज़रूर है कि हम लोगों की कोशिश है पूरे देश भर में किसान की जो लड़ाई है उसको पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। यहाँ की जहाँ आप बात कर रहे हैं, यहाँ की पोजीशन भी यही रही है, क्योंकि ये लड़ाइयाँ उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहीं जिन्होंने किसानों के फैसलों को कमज़ोर किया था, किसानों की लड़ाइयों को कमज़ोर किया था। लेकिन ये मैं आज आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसानों की ये लड़ाई कमज़ोर नहीं रहेगी। पहली बार महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नेतृत्व झंडा तले ये लड़ाई शुरू हुई है और जिन बिंदुओं पर ये लड़ाई शुरू हुई है उसको किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। कमज़ोर की बात कहाँ है? प्रधानमंत्री माफ़ी मांग ली किसानों से, और क्या चाहिए बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी थी, उन्होंने तीनों जो कानून बनाए थे उनको वापस ले लिया गया और उन्होंने एक व्यंग्यात्मक तरीके से ये कहा था कि मैं किसानों से माफ़ी मांगता हूँ। वो तरीका नहीं था। उनको किसानों के बीच में आना चाहिए था। जहाँ पर वो पंचायत चल रही थी उस पंचायत में आकर उनको कहना चाहिए था कि मुझसे चूक हुई है। लेकिन ये घर में बैठकर ये कह देना कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो व्यंग्यात्मक बात थी और किसानों के लिए बड़ी हास्यास्पद बात थी। उसको हम नहीं मानते कि उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी थी, बल्कि किसानों पर उन्होंने एक व्यंग कसा था जो नहीं होना चाहिए था। उनको अगर सिंहासन दिया गया था उस बात को याद करें। उन्होंने कहा था कि मैं किसान की फसल के रेटों को दुगना करूंगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करूंगा। ये वायदा था। एमएसपी को उन्होंने ये नहीं, हमें एमएसपी की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर लाभकारी मूल्य की आवश्यकता है। एमएसपी न्यूनतम मूल्य है। न्यूनतम मूल्य किसान को लाभकारी मूल्य नहीं देता। लाभकारी मूल्य की इस देश को किसान को आवश्यकता है। और अगर इस देश के किसान सरकारों की बातें करी जाएं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1998 से लेकर 2020 तक, जिसमें कांग्रेस शामिल रही, जिसमें बीजेपी शामिल रही, 45 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान को किसान एमएसपी से कम कीमतें मिली। 45 लाख करोड़ रुपया 20 साल के 22 साल के दरमियान 45 लाख करोड़ रुपया किसान की जेब से लूट लिया जाता है। और अगर किसान पर कर्जे की बात आती है तो 2020 में 11,60,000 करोड़ रुपया किसान पर टोटल कर्जा था। 45 लाख करोड़ हमारा उससे लूट लिया गया। गन्ने के नाम पर आज उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाता है तो कोई बढ़त नहीं हुई है। हम महाराज जी से ये अपेक्षा करते हैं कि वो एक अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे शासक हैं। उनको किसान के गन्ने की कीमतें बढ़ानी चाहिए और किसान के हिमायती भी हैं। बिजली के बिलों में अभी उन्होंने माफ़ करके ये एक बड़ा सबूत दिया है कि वो किसान के हिमायती हैं। लेकिन हम उनसे अनुरोध भी करते हैं कि वो किसान का गन्ने की कीमत कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल का करके वो सहृदयता दिखाएं और किसान के प्रति अपना सच्चा हिमायती होने का वो सबूत भी पेश करें। अच्छा, कोई एक मांग हो तो मान ली जाएगा। आपके पास तो इतनी लंबी लिस्ट है अपनी डिमांड की, कहाँ तक पूरी करेंगे उसे? देखिए, हमारे पास उतनी लंबी लिस्ट कहाँ है। हमारे पास तो एक ही लिस्ट है। हम इस बात को कहते हैं कि किसान को उसका लाभकारी मूल्य देना चाहिए। उसकी ज़मीनों को अगर खरीदा जा रहा है तो उस ज़मीनों को उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। यही तो सब बातें हैं। और हमारी कौन सी लंबी लिस्ट है? आपने नौकरी की बात करी है यहाँ पे,
टोल फ्री की बात करी है। नहीं, टोल फ्री की हमने कहाँ बात करी यहाँ के है। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि स्थानीय लोगों को जैसे हर टोल पर सुविधाएं दी जाती हैं वो यहाँ भी दी जानी चाहिए, यही बातें हमने कही है। और 40% रिजर्वेशन की बात है। 40% तो वो तो सरकार का मानक है, वो सरकार का मानक है कि स्थानीय यहाँ पर जब अधिग्रहण होगा तो किसानों के बच्चों को 40% नौकरी दी जाएंगी, ये हमारी बातें नहीं है। और जब नौकरी दी जाएंगी तो कम से कम यहाँ पर किसानों के बच्चों के लिए जो तनख्वाह का एक जो शेड्यूल रखा गया है वो 733 रुपये पर डे का इन्होंने रखा गया है। इतनी सैलरी कम से कम किसान के बच्चों को मिलनी चाहिए यहाँ पर। हम इनकी ही बातों को कह रहे हैं, हमने अपनी कोई बात नहीं कही। अच्छा, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तब आंदोलन तो हम करेंगे ही करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे। सरकार उसका जो भी निर्णय लेती है वो सब देखा जाएगा।